जिनका इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ रहा हो और जो आज भी देश के सैनिकों और सेना को कमजोर करने के लिए झूठ फैला रहे हो, जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। मत भूलिए, करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी और आज भी ये मांग उतनी ही प्रबल है। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। किसानों की बरसों पुरानी मांग थी कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही वो इसे टालती रही। किसानों की इस मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया। इस फैसले की वजह से लगभग 2 दर्जन फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय हुआ है। अब हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस फैसले का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे। भाइयों और बहनों, जो दशकों तक किसानों के दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाए, एमएसपी पर फैसला टालते रहे, वो अब फिर झूठे वायदों से किसान की आंख में धूल झोंकने में जुटे हैं। और मैं इनका पैटर्न भी आज खुल करके आपको बताना चाहता हूं। 10 साल पहले जब 2009 का चुनाव सामने था, तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था। तो देश के किसानों पर लगा कि चलो भाई, बाकी जो हो या न हो, इतना तो हो जाएगा।
लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए। 2004 में जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें भी मिल गई। किसान तो भला भोला भरोसा करने वाला होता है। उसने किसान कांग्रेस के सारे पाप जानते हुए भी भरोसा कर लिया और भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया। किसानों पर, उस समय किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आप सुनिए भाइयों बहनों, 2008-9 में कांग्रेस ने जब किसानों को कर्ज माफी का वादा किया और चुनाव में वोट बटोर लिए, तब 6 लाख करोड़ का कर्ज देश के किसानों पर था। उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन कर्ज माफी हुई सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 60,000 करोड़। कितना बड़ा धोखा किया। बाकी सारे किसान इंतजार करता रह गया। पिछले साल इन्होंने कर्नाटक में भी कर्ज माफी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इन्हें गिने कुछ किसानों को इसका लाभ हुआ और बाकियों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पुलिस के वारंट निकले हैं। किसान को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये कर्नाटक का हाल करके रखा है। जैसे कांग्रेस ने देश को दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ ठगा, वो अब देश को कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है।